50 साल के एक शख्स की दिल दहला देने वाली हत्या पंजाब के एक इलाके में सामने आई। हत्यारे ने हैवानियत की जो हद इस वारदात में पार की, उससे पूरा इलाका सन्न रह गया। इतनी दर्दनाक मौत बूटा सिंह नाम के शख्स के हिस्से में क्यों आई? खेती से अच्छी कमाई करने वाला एक आदमी आखिर किसकी साजिश का शिकार हुआ, जिसका उसे इतना भयानक अंजाम भुगतना पड़ा? क्या है इस नृशंस हत्या की वजह? वे उठ जा। देखो जी, सारे लोग सवेरे सवेरे काम करन चले गए ने, लेकिन ये चद्दर तन के सुत्ता पिया। वे उठ कड़ मोया, सूरज भी सिर ते चाड़े आया, हुण ते उठ जा। हो गए तेरे रोज दे स्यापे शुरू, आ गई रपट पाना। और तू सूरज की सेज में लगी है जो उसके हाथी मुझे उठाने आ जाती है। देख, मैं तेनू आखिरी बार कह रही हूं, उठ जा, नहीं ते मैं ये अंगीठी तेरे मंजे थले रख देनी है। जा यार, सोन दे कम कर अपना। तू एवं नहीं मनेगा है ना? खड़ जा, तुम दस दिया होना मैं। ओह हरमीत कोरे, पागल हो गई तू? जिंदे जी अपने पति नु साड़ देंगी? जेड़ा बंदा सत्ती सवेरे सुत्ता रहे ना, उस बंदे नु साड़ देना ही चंगा होंदा है। की करना उठ के? कोई काम है घर में? मेरे बापू को ना 20 किले जमीन है, जे 7 पुश्ता भी चाहना तो बैठे बैठे खान गया। तू एम ही टेंशन लेती रहती है। अच्छा ये गल है फिर। खड़ जा, तुम दस दिया, खड़ जा। फोन की हो गया? फिर तो तेनू मेरी कोई लोड़ नहीं ना। हाँ, मैं चलनी है मेरे पेके। जाना जूना है नहीं, हर बार के ड्रामे है तेरे। पक्का जा। जो चली गई ना, मैं वापस भी नहीं आऊंगी तेरे बुलाने के बावजूद। जा फिर, दफा हो। जा रही हूँ। ओए शर्म करो, ओए शर्म करो। ओए सवेरे सवेरे बूढ़ा प्यो घर च तुहाडा, ओदे चिट्टे वालां दी कुछ शर्म कर लो। कुछ खाण नूं दे दो। मैं तो कहना ढाबे तो रोटी ला लै, ये तो चली पेके। हुण तो मैं नई लेके आऊंगा तेरे लिए, नई बहू। अच्छा ले फड़, ये मेरा घर है, मैं किते नहीं जाना। साड़ के धर दूंगी मैं, समझा? अरे चाचा, सत श्री अकाल। पेरी बना की हाल है? हाल तो बहुत बुरे ने पुत्र। वो तो सारा पिंड जानता है। 20 किले जमीन का मालिक और घर में टॉमी बना घूमता है। भौंकना बंद कर। घर में तो बेइज्जती हो ही रही है, तू पूरे पिंड में बेइज्जती कराएगा। जब तो तेरी चाची गई है ना, कुत्ता बन के रह गया मैं। भौंकदा रहना, कोई नहीं सुनता। मेरे को एक आइडिया है, ब्याह कर ले। की तू पागल हो गया? दिमाग खराब हो गया तेरा? वो चाचा, ब्याह कराने में कोई परेशानी नहीं है। उम्र ही की है तेरी, सिर्फ 50 साल। वो अपना सरदार सिंह है, उसने 2 ब्याह कराए हैं। और अपना पिंड और साथ वाले पिंड का उसने 3 ब्याह करवा रखे हैं। 65 साल का है वो तू दूजी नहीं संभाल सकता यार। ओ पुत्र, गल तो तेरी ठीक है, पर पुत्र। चाचा, मैं किस मर्ज की दवा हूं? और मैं तुझे ऐसी गोली बना के दूंगा ना कि नवी चाची बोलेगी बस जी बस। चुप कर। पर इस उम्र में मेरे को कौन औरत देगा? मेरी नजर में एक कुड़ी है, बेचारी फौजी की बेवा है। उसके घर दे भी यही चाहते हैं कि चाहे कहीं सेट हो जाए, बेचारी की शादी हो जाए। अमनजोत नाम है उसका। तू हाँ बोलता तो मैं बात करता हूँ। चलना? ठीक है, फिर चला दे कार्यक्रम। चाचा ने मुच्छा को वट दे दिया है। ओए मित्रा दा नवा रूप देखिया ते चेहरे पे। ओए ऐसे क्या देख रहे हो मेरे को? ओए प्यो आ तेरा बापू। हाँ तो ठीक है ना, प्यो है तो प्यो बन के रहे। ये केड़ी नवी जवानी चढ़ी है? ये मुंडा बन के क्यों घूम रहा है? चमकदार कुर्ता, काले बाल, कालियां मुच्छा, चीनिया से अपा पाया है। हरमीते, जरा हमारा कमरा जरा संवार देना, उसको ठीक ठाक कर देना है। क्यों, कोई नवा किराएदार आ रहे हैं की? नहीं है, पगली है। तेरी नवी सस आ रही है, तेरी नवी मम्मी आ रही है। मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है, वो हट। देख संतोख, जे इस घर विच तेरी कोई नई मां आई ना,
तो मैं उसके नीचे अंगीठी भर के उसे जला डालूंगी। और चुप कर बाबा, चुप कर। सवेरे सवेरे कत्लेआम की बातें ना करा कर। ठीक है, इतना तकलीफ है ना तो बताती हूँ तुझे, रुक इधर ही। तेरे ड्रामे नहीं खत्म होंगे। और एक मेरा बापू, जब देखो मैं ही कत्लेआम की बातें करती हूँ ना, ठीक है जा रही हूँ मैं घर छोड़ के, ठीक है। देख हरमीत कौर, इस कार में ना पहले बहुत टेंशन हो रही है। तू ना ये बात में मेरे को धमकियां मत दिया कर। जाना है ना तो जा, दफा हो। मैं क्यों जाऊं? हैं? मेरा घर है ये, मैं क्यों जाऊं? बड़ा आया मेनू घरों बाहर कढ़न वाला। ये पकड़ पकड़ थैला, मेरा दिमाग ना खराब कर, काम कर लेंदे। जावांगी भी नहीं, समझा? और चुप हो जा, मेरे काम कर लेंदे। हाँ, नहीं माँ आ रही है ना तेरी। बड़ा आया नहीं माँ लेके आने वाला। अरे चाव चढ़े। हाँ निहाल, वो किथे है तू? सत श्री अकाल भाजी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल भाभी। की हो गया भाभी, क्यों सर फड़ के बैठी है? की गल हुई? तू अपने भरा तो ही पूछ ले। ओ की होया दसो भी यार। होना क्या है निहाल, एक तो पहले ही अपना कंजूस बाप हमारे नाम पे प्रॉपर्टी नहीं करता, और ऊपर से नया स्यापा पा दिया उसने। केड़ा स्यापा होया? की नहीं माँ ले रहा है बापू। नहीं माँ? हाँ। ओ भाभी तू रो ना यार, और तू चिंता मत कर, मैंने बापू को ये काम करने ही नहीं देना। देखो हो सकता है घर वाले तेरे को कबूल ना करें, घबराना नहीं है। शर्म आंदी है कि नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ? हैं? नई मां है ਤੁਹਾਡੀ। ओ शर्म ता तेनू आनी चाहिए, इस उम्र में नहीं माँ लेके आया। उम्र का क्या होए? हैं? अमन, तेरा कमरा ऊपर है, जा। एक मिनट बापू, ये साडी माँ नहीं हो सकती। देख बापू, इस डायन को अभी के अभी घर से बाहर निकाल, नहीं तो। शर्म करिए आप लोग, मैं आपकी नई माँ हूँ। माँ तो तू किसी अंदर से लगती, और बापू को तो तेरी जितनी लड़की की ना कन्यादान करना चाहिए। और तू सुन, इस घर पे तो क्या, इस घर की कटोरी पे भी तेरा कोई हक नहीं है। कटोरी तो मैं तुम्हारे हाथ में पकड़ाऊंगा, बाहर जाके पीख मांगोगे तुम सब। चल अमन तू। ठहर जा बापू, आज ये ऊपर गई ना, इसको मेरी लाश का पड़े जाना पड़ेगा। ठीक है फिर, आज मैं ये किस्से खत्म कर देता हूँ। आज मैं ये किस्से खत्म कर देता हूँ। छाड़ दो, मैं देखता हूँ बाजी। छाड़ दो। पाजी एक बार आज मैं ये किस्सा ही खत्म कर देता हूँ यार। बड़ा आया प्रॉपर्टी का मालिक बना फिरता है। ये जायदाद मेरी है। ओ बापू, तेरी नहीं है प्रॉपर्टी, आप प्रॉपर्टी साढ़े दादे दी है, साढ़े दादे दी। किसी नू एक फुट्टी कौड़ी नहीं देनी है। छाड़ दो, की कर रहे हो? ये दोनों ते बेशरम है ही है, तुम दोनों क्यों बेशरम बन रहे हो? निहाल, तू ते पढ़िया लिखा है ना, तू भी छड़ो, जान दो इस बांदरी नू। बांदरी तू, तेरी माँ बांदरी। ओए, तू बांदरी, तेरा भरा बांदर ते तेरा खसम बांदर। 24 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं, अपना ताल तप्पड़ चुको ते करो, बाहर हो जाओ सारे के सारे। चलो बाहर, चल अमन। हाँ जी काका जी, कुछ सोचा है कि आगे क्या करना है? बापू ने तो उस जवान लड़की को लाके ऊपर बैठा दिया है, हमारी छाती पे मूंग दलने को। मेरा तो दिल करता है कि ये अंगीठी उन दोनों के मंजे के नीचे रख के दोनों को साड़ दूं। और तो चुप कर दो भाई, बात कर रहे हैं ना। क्यों चुप करा मैं? तू अपने बाप को चुप भाभी कर। बस कर यार। बाजी, ये टाइम लड़ाई करने का नहीं है, कुछ करने का है। वो बात सुनिए आपने, जो बंदा एक बार जनानी के चक्कर में पड़ जाए ना, फिर किसी की नहीं सुनता। लेकिन एक बात तो तय है निहाल, ये जायदाद मैंने किसी भी कीमत पे किसी के हाथ नहीं लगने देनी। फिर उसके लिए चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, किसी भी हद तक। मूड बन गया है।
आप मुझे एक बात बताओ, कहीं आप अपने बच्चों के दबाव में आके मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? नहीं ओए, ओ तू मेरी बीवी है। पर आपके बच्चे कितने तेज हैं, कितने खुर्राट हैं। कहीं मुझे घर से बाहर निकाल दिया तो? ओए ट्रैक्टर से बांध के चीर नहीं दूंगा मैं उनको, जे तेरी तरफ किसी ने आंख उठा के भी देखा। पर मुझे यकीन कैसे होगा? तो कैसे यकीन दुआऊं? वो आपके पास 20 किला जमीन वो हमारी है? हाँ अभी तेरे नाम कर दूं मैं? हैं? हैं? एक मिनट, ओ फोन है। हाँ चाचा, सब सेट है ना मामला? एक गल दसा, बड़ी बात सोनी है। अच्छा मेरी बात सुन, वो पुड़िया खाई के नहीं? वो तो मैं भूल ही गया सी। अभी खाता हूँ, चल। किसी को शक तो नहीं हुआ? नहीं, सही टाइम पे तूने फोन कर दिया और मैं निकल के आ गई। वो बुढ़ा पुड़िया खा के सो गया। और तू चिंता क्यों करती है? वैसे भी उस बूढ़े को ताकत की दवाई नहीं, बेहोशी की दवाई दी थी। घर फूटे जवार लूटे, ये कहावत इस केस पर सटीक बैठती है। परिवार के लोग अगर एकजुट नहीं होंगे तो बाहर वालों की बुरी नजर बहुत आसानी से उस घर पर पड़ जाती है। बूटा सिंह अपने स्वार्थ में अंधा हुआ और उसके बाल बच्चे लालच में। बूटा सिंह के दोनों बेटे और उसकी बहू को सिर्फ जायदाद से मतलब था, बाप से नहीं। और यही बात हकीम सिंह को इस खेल का मास्टरमाइंड बना गई। अमनजोत और हकीम की ये खतरनाक जोड़ी इस घर में आगे जो चाल चलेगी वो यकीनन तबाही लेकर आएगी। पर अफसोस कि इसकी आहट किसी को सुनाई नहीं दी। की होया? उसने सब कुछ देख लिया। किन्ने? आपकी बहू हरमीत कौर ने। इसकी तो मेरे कपड़े। आपको तो ये भी याद नहीं है। आप जानते हो रात में आपने मुझे कितना तंग किया था। चलो कोई बात नहीं, अब आपको याद ही नहीं है तो फिर। कमाल है, मेरे को कैसे याद नहीं है? ये हकीम चंद की पुड़िया का कमाल है। अच्छा, मैं ना अब बर्दाश्त ही नहीं करूंगी। क्या बर्दाश्त नहीं करेगी? देखो जी, आपको ना एक फैसला लेना होगा। अब इस घर में या तो आपकी बहू और बच्चे रहेंगे या तो मैं। तू चिंता ना कर, मैं आज की आज ये फैसला कर दूंगा। हाँ। सच्ची? हाँ। सब लुट गया, सब बर्बाद हो गया। मैं क्या सी ना तेनू, तेरे बापू ने सारी जायदाद उस चुड़ैल दे नाम कर देनी है। हाय,
अपना बोरिया बिस्तर चुको ते निकलो बाहर। ते हरमीत ये रसोई खाली कर दे तू। मेरी अमन उत्थे मेरे वास्ते परांठे बनाएगी। मैं इस रसोई विच सड़ के मर जाऊंगी लेकिन रसोई खाली नहीं करांगी। तू कैसे खाली नहीं करेगी? ये रसोई इनकी है, तुझे खाली करना पड़ेगा। जरा मेरी रसोई में घुस के दिखा दे। उसी अंगीठी में अगर मैंने तुझे साड़ के जला नहीं दिया ना तो मेरा नाम हरमीत कौर नहीं। मेरी गल कन्न खोल के सुन लो। मैं अपनी 20 किले जमीन ते घर ट्रैक्टर सब कुछ अपनी अमन दे ना कर रहा आज ही। ओ 20 किले जमीन, तेरे नाटक नहीं खत्म होंदे हैं? और तू है कौन जो सारी जायदाद इसके नाम करवा देगा? बापू तू इस प्रॉपर्टी नु हाथ ना ला के दिखा, फिर मैं तेनू दसदा। मैनू ललकार रहे हो तुसी? बाजी बापू आज मैं तेरा फैसला कर दूं। देख डायन, तेरी वजह तो की हो रहा है सब। आज ये बाप बेटे एक दूसरे के दुश्मन बन गए ने। प्लीज आप लोग झगड़ा मत कीजिए, प्लीज मत करिए। देखो मुझे आप लोग से कोई जायदाद नहीं चाहिए, बस मुझे इस घर में रहने के लिए जगह दे दीजिए। मैं पहले भी बेवा हो चुकी हूँ, दोबारा नहीं होना चाहती। ओए इसको कहते हैं संस्कार। ओए कंजरो कुछ सीखो। मैं आज की आज सारी जायदाद कोर्ट में अमन के नाम करा रहा हूँ। ना जी नहीं, मुझे बस मेरे बच्चों का प्यार चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अमन प्यार वाली और देवी है वो देवी। बड्डी आई देवी। तू इतने क्यों आई है? भाभी कितने आ? भाभी तो घर पे है। क्यों मैं नहीं आ सकती? कितनी तू मेहनत करता है। बस बस, ज्यादा लाड दिखाने की लोड़ नहीं है कि डब्बा पीछे रख दे। अच्छा सुन ना, मैं तुझे अपने हाथों से खिलाती हूँ। क्यों? हाँ मैं यहाँ से आपा ये ले। तन्ने एक बार कह दिया ना कि कर जा, और तेरी रोटी भी किसी जहर तो कम नहीं आ। और मैंने एक गल दस, मेरी उम्र दी होके मेरे बाप नाल ब्याह किया, शर्म तो नहीं आई माड़ी सी भी? उस तो पहला मार क्यों नहीं गई तू? की हो गया? वो आ गई पैर में। हाँ पंगा दिखा कितने लग गया। इतने चल 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 के देख, थोड़ा पैर सीधा कर। आजा आजा, खड़ी हो खड़ी हो। आई क्यों थी? चल चल सीधा चल के देख, माना जा। चल की कर रही है? चल चल चल, चल। अमन आ गया। अमन कितने है? मैं तेरे तो पूछ रहा, तेरी माँ कितने है? गई है छोटे मुंडे ने प्यार देन। मेरा मतलब छोटे को रोटी खिलाने गई है खेतों में। ऐसे भी काफी देर हो गई है, पक्का रोटी खवा के ही आएगी। इसको कहते हैं संस्कार। अगर छोटे ने अपना लिया है तो तुम लोग भी मान जाओ। अब बड्डी आई संस्कारा वाली। अमन क्यों है? अमन ओए की गया तुम? की गया है? निहाल दे डब्बा दे। क्यों है निहाल? कुछ नहीं बाजी। बोलो होया की? हाय मैंने तो पता सी मेरा निहाल ने उसके हाथ की रोटी नहीं खानी। और तू चुप कर, तू तो कह रही थी कि उसने अब तक उसके हाथ की रोटी खा ली होगी। अमन अमन की होया? तू निहाल वास्ते रोटी लेके गई थी ना? की होया? अमन निहाल निहाल और तू की कितना है? निहाल भूल हुआ क्या है? निहाल निहाल पुत्र, तेरी मां तेन उत्ते बुला रही है। निहाल ना जाई। निहाल वो हमारी मां नहीं है, दिमाग ना खराब कर।
ਸਾਲਿਓ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਦਿਓ ਪੁੱਤਰ ਜਾ निहाल निहाल ऐसे क्या देख रहा है माँ है तेरी चल जा अपनी माँ के पास सुनिए जी, मुझे आपके बेटे से अकेले में बात करनी है। मेरे बेटे से नहीं हमारे बेटे से करो 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 आजा, डर क्यों रहा है? तेरा बापू गया। तू एक गर्ल है। पहले सोचा कि तेरे बापू से तेरी शिकायत लगा दूं। फिर की क्यों नहीं? जो हुआ वो मुझे अच्छा लगा। देख, जो होया वो ठीक नहीं है। और वैसे भी तू मेरी माँ नहीं हूं। तूने मुझे अपनी माँ नहीं माना है और मानने की जरूरत भी नहीं है। मैं तेरे बापू से शिकायत नहीं करूंगी, लेकिन तुझे वो करना होगा जो मैं कहूंगी। बापूजी, मैं कह रहा हूँ अगर उसकी ज्यादा तबीयत खराब है तो हरमीत को भेजूं ऊपर। अब जा हरमीत ऊपर। नहीं 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 नहीं, जब तक तुम उसको अपनी माँ नहीं मानते कोई ऊपर नहीं जाएगा। काम करो अपना। देख, ये बात तेरे मेरे बीच में ही रहेगी और अब हमारे बीच कोई भी नहीं आएगा, तेरा बापू भी नहीं। नाजुक हालात में नियत जब फिसल जाए तो रिश्ता सिर्फ नाम का रह जाता है, फिर उस पर कलंक के छींटे पड़ते हैं और उस रिश्ते की खोखली बुनियाद पूरे घर को एक घिनौने माहौल में घेर लेती है। दिल से किसी को अपना माना जाए तो सामने वाला सब कुछ है, वरना कुछ नहीं। अमनजोत तो एक शातिर अपराधी की तरह अपना मकसद साधने में जुटी थी, पर निहाल ने ये क्यों नहीं सोचा कि जो औरत उसके पिता की बीवी बनकर घर में आई है उसके साथ उसे कैसे पेश आना है। पिता का भरोसा तोड़ने वाली औरत उसे भरोसे में क्यों ले रही है? इस सवाल पर थोड़ी देर के लिए निहाल अगर ठहरता तो एक खतरनाक साजिश यही ठहर जाती, पर ऐसा हुआ नहीं। मिल गया टाइम तुझे आने का? हाँ, फोन क्यों नहीं चक रही थी मेरा? तू पागल है क्या? सबको शक हो जाएगा। बुढ़ा पुड़िया खाएगा तब आऊंगी ना मैं यहाँ पे। तूने अभी तक काम क्यों नहीं किया? बुढ़े से जायदाद क्यों नहीं लिखवाई? मैंने सुना है कि तू उन बच्चों की माँ बनने जा रही है। तू इतने की करना आई है? मेरे यहाँ बैठने का मन था, इसलिए यहाँ पे आई। अच्छा,
तेरा आज बाहर दा मन निहाल पुत्र पुत्र मैं शहर जा रहे हैं बीज लेने वास्ते अपनी माँ का जरा ख्याल रखिए वैसे भी घर में बहुत दुश्मन है उसके वो देख क्या रहा है निहाल वो चुड़ैल को फाड़ के ना घर से बाहर निकाल लेते हैं बापू के आने से पहले चल नहीं बाजी तुझे इतने रुको मैं अकेला ही बात करके आता हूं अच्छा हुआ तू आ गया। एक काम करना, इसको बंद कर दे। अच्छा बाबा आप खोल दे। क्या बोला था तूने कि मेरे बाप से तेरा कोई रिश्ता नहीं है? यही बोला था, सिर्फ मेरी बन के रहेगी। निहाल मैं सिर्फ तेरी हूँ। रात को मेरे बाप के साथ क्या कर रही थी तू? शादी करके लाया है वो मुझे। निहाल देख, मैं सिर्फ तेरी बन के रहना चाहती हूँ, पर जीने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना। अगर तेरे बापू को शक हो गया ना जरा सा भी, तो वो मुझे घर से निकाल देगा और एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। तू सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। अगर आज के बाद मेरे बाप के साथ सोई ना तो जान से मार दूंगा। छीन ले मुझे उससे। की कहा बूटा सिंह का कत्ल? हाँ, उसका बेटा निहाल ही उसको मारेगा और फिर निहाल को हो जाएगी जेल। फिर मैं हो जाऊंगी बूटा सिंह की बेवा और आधी जायदाद मेरे नाम हो जाएगी। इसका मतलब कम से कम 10 किले हमारे नाम पे होंगे। पर तेनू यकीन है कि निहाल अपने बाप को मारेगा? हकीम, तुझे अपने अमन पर भरोसा नहीं है क्या? तू जानता ही नहीं अपने अमन को। अमन। हाँ जी। नहीं जी, ये आज मत खाइए। क्यों? मैं चाहती हूँ कि आज आप सब कुछ देखें। अच्छा ये हुई ना गल। नहीं जी, यहाँ पर नहीं। आज हम कहीं बाहर चले, आम के बगीचे में। अच्छा चलो फिर बगीचे में चलते हैं। अब ये हाँ? हम ना आज नहीं जाते हैं, फिर कभी चलते हैं। नहीं नहीं, अब तो तूने मेरा मूड बना दिया है, अब तो चलना ही पड़ेगा। नहीं जी, वो देखिए ना, निहाल बैठा हुआ है, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। निहाल बैठा तो उससे क्या डरना है? प्यों मैं उसका, तू बीवी है मेरी। चल। छोड़िए मुझे, आज मजा आएगा बाद में। चल बगीचे में। ये इतनी रात को कहाँ जा रहा है?
तेरी फरमाइश भी तो थी ना बगीचे में आने की। छोड़ो मुझे, अब क्या कर रहे हो? क्यों? देखो जी, मैं आपको साफ साफ बोलना चाहती हूँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। देखो आप मेरी जान ले लो या आप कुछ भी करो, लेकिन मैं उसको धोखा नहीं दे सकती। की कह रही है तू? ओना कंजर मैंने ना था सदा। छोड़ दे कुड़ी नू, मैं कह रहा छोड़ दे। कंजरा तू, मैं तेरी मां बना के लाया सी इनू। छोड़ दे कुड़ी नू, मैं कह रहा शर्म नहीं आई? तू क्यों डंडा मारिया यार? क्या करती मैं तानू दोनों नु छड्डांगा नहीं। सुन, एक काम कर, भैया भाभी को बुलाकर लेकर आ। जा यहाँ से, जा। पुत्र, इस औरत नु मैं ब्याह करके लाया सी, ये निहाल नाल मुंह काला कर रही है पुत्र। चाचा मुंह तो काला कर रही है, पर निहाल के साथ नहीं, मेरे नाल। तू मेरे नाल इतना क्यों करता है? हमारे दादा ने 20 किले जमीन तेरे नाम पे की, और तू क्या चाहता है कि तेरे दोनों नलायक बेटे अकेले उसको हड़प जाएं? मैं ये होने नहीं दूंगा चाचा। चलो काम पे लगते हैं। बाजी मेरे तो बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्यों हो गया? बोल। बापू ने हाथ चुकता बाजी। अरे की करता तू? मैंने बचा लो। मैंने तो पहले ही पता सी वो चुड़ैल कुछ ना कुछ गुल जरूर खिलाएगी। उम्मीद करे तू शांत हो जा। चल बापू को पहले अस्पताल लेके चले। बापूजी, बापूजी, बापूजी। बाकी हो गया। किसने किया है? ये किसने किया? निहाल ने किया। निहाल? सच झूठ बोल दिया। मैं बापू को बेहोश छोड़ के गया था, सच बोल। मैं झूठ बोल दिया? मैंने कितनी बार बोला कि मत करो मत करो, बापू जी है तेरे, लेकिन इसकी नीयत जो खराब थी मेरे पर। झूठ बोल रही है साला। जनानी ने चक्कर बापू को मारता। झूठ बोल दिया। तेरी छटना नहीं, पुलिस से हवाले करूं तेनू। छोड़ दो, छोड़ दो। तेनू नहीं छटना। नहीं छोड़ दो। तेनू नहीं छटना। संतोख की हो गया चाचा जी नू। संभाल अपने अपनों संतोख। आज रात को आम के बगीचे में आ जाना, इंतजार करूंगा। तू कितने चलिए? हैं?
जब साडा बापू ही नहीं रहा तो तेरा इत्थे की कम। चल अपना बोरिया बिस्तरा चुक और निकल तुम। चल। तेरे इस घर पे मेरा भी हक है। हक जताती है। अब मैं कहने की ये वक्त सही नहीं है बात करने का, इसको जाने दो। मुंह मत ऐसे मैंने यहाँ नहीं रहने देना। मैं बताती हूँ आपको सब। अब चलो अंदर, अब चलो तो सही अंदर। बापू ने हाथ चुकता मुझे, मैंने बचाना। मैं बापू को बेहोश छोड़ के गया था, सच बोल, झूठ बोल दिया। भाभी। निहाल, निहाल तू मैं नहीं मारे बापू नू, मैं तो बस गलती नाल बापू के सर ते डंडा मारिया सी। मैं नहीं पता फिर की होया। बापू की लाश अंगीठी ते किद्दां सड़ रही सी, मैंने नहीं पता। भाभी तेरी कसम। तू चिंता ना कर निहाल, मैं करांगी कुछ ना कुछ, तू चिंता ना कर। भाभी मैनू लगदा सारा किती हुई उस डायड़ा मर्द दा काम है, तेरी कसम। आज रात को आम के बगीचे में आ जाना, इंतजार करूंगा। जो मैं सच साबित नहीं कर पाया ना, मैं खुद ही सरेंडर कर दूंगा। बाजी ने समझा ले। मुझे पूरा यकीन है कि वो अमन ही। बस तू चिंता। ओए तू नहीं, छाड़ दो अमन, निहाल मत जा, छाड़ दो तुसी मेरी गल सुनो। मैं कह रही तुसी मेरी गल सुनो, निहाल ने कुछ नहीं किया। निहाल, हेलो। पाजी मैं बापू ने नहीं मारिया पाजी। पाजी भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ, तुसी मेरी लास्ट उम्मीद हो। आप ही मेरी मदद कर सकते हो, प्लीज प्लीज पाजी। तो एक काम कर, तू मुझे आम के बगीचे में आगे मिल। और हाँ, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है पाजी, मैं उन्हें आ गया। हेलो भाभी। भाभी निहाल बोल रहा। भाभी ना क्यों नहीं लड़ जा रहा है, मेरी आखिरी उम्मीद है। अगर वो भी नहीं मानेगा ना, फिर मैं सरेंडर कर दूंगा भाभी। बाजी। निहाल, तुझे किसी ने देखा तो नहीं? नहीं बाजी, ये सारा काम उस अमन ने किया है। मैं सच बोल रहा हूँ, उसी ने बापू को मरवाया है बाजी। आप सच का पता लगाओ, नहीं तो मैं खुद ही सरेंडर कर दूंगा। सच्ची बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ निहाल, अमन एक नंबर की कमीनी औरत है। बाजी, जब अमन एक नंबर की कमीनी है, तो आपने बापू का ब्याह क्यों करवाया उसके साथ? ताकि मैं और अमन मिलके तेरे बापू को रास्ते से हटा सके, समझा? साड़िया, तू इस काम में मिला हुआ है, तू छड़ना नहीं है। मैं देख तो मैं की करता तेरे नाम। हमारे दादा ने 20 किलो जमीन तेरे बाप के नाम कर दी है, और मेरे बापू को एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। क्यों? क्योंकि वो दूसरी औरत से था ना, इसलिए। और मैं बदला लूंगा और तुम सबको एक एक करके मारूंगा, जैसे तेरे बाप को मारा था, समझा? उठा इसको। अमन, चला दे ट्रैक्टर। हकीम। और तू साड़िया, मेरे भाई को मारेगा? निहाल, ये क्या हो गया? मेरे भाई को मारेगा? मारो इसको, मारो। मैं छोड़ना नहीं तेनू। मारो साले को, मारो। मेरे भाई को मारेगा तू, मेरे बापू को मार दे। निहाल, चल। ले जाओ, ले जाओ। संतोष, यार मैंने माफ कर दे यार, मेरे छोटे वीर। मेरे तुझ पे शक के मुझे माफ कर दे। पत्नी तो तू कभी किसी की बनी नहीं है, माँ बनने चली थी ना तू, और उसके नाम पे भी तू धब्बा है। चलो।
निहाल, निहाल, सब ठीक हो जाएगा। चलो इसको अस्पताल लेके चले। कहते हैं मुसीबत बिन बुलाए आती है, पर हर मामले में ऐसा नहीं होता। कई बार मुसीबत को हम खुद बुला लेते हैं। निहाल की जान बच गई क्योंकि वो वक्त पर संभल गया, वरना उसकी भी मौत पिता की तरह दर्दनाक होती। हकीम सिंह और अमन जो दोनों जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। जमीन का लालच उन्हें जेल ले गया। अब उनके हिस्से में सिर्फ कैद की चारदीवारी है। निहाल और उसका बड़ा भाई संतोख अब अनाथ हो चुके हैं। माँ पहले इस दुनिया को छोड़ चुकी। क्या हासिल हुआ उन्हें? आज उनके पास जमीन जायदाद तो है, पर क्या ये जायदाद बूटा सिंह को वापस ला सकती है? उनके दोनों बेटे और बहू जिंदगी भर रोए, तब भी उनका अफसोस कम नहीं होगा। बड़ों का सम्मान और छोटों का प्यार, परिवार इसी सूत्र पर चलता है। आपस में फूट और लालच अपराधी के लिए मौका है। इससे बचिए, और लगे कि साजिश हो रही है तो सावधानी और साहस से पलटवार कीजिए। डर कर नहीं, डट कर। सावधान रहिए।